ओम चलो अज्ञान तिमिर, हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै हाँ श्री हाँ। गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक बार और कर लेते हैं हम लोग चैंटिंग पप्पूदा की फास्ट रिकवरी के लिए, हालांकि काफी अब इम्प्रूव हो गया है ना। एक बार सब लोग करेंगे है। हाँ पप्पू दास हाँ जी अपने। हाँ। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। हरे 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 हरे। अच्छा भैया, चैप्टर 13 चल रहा है, प्रकृति पुरुष तरह चेतना। अब भगवान ने कई चीजें बताई हैं क्षेत्र के बारे में। क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है। क्षेत्र मतलब मोटा मोटी हम लोग का शरीर। क्षेत्रज्ञ दो है, एक तो है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन परमात्मा जो है सारे शरीरों के बारे में जानती है, वो सारी प्रकृति के बारे में जानती है ना। ये जो आत्मा है इसी को परमात्मा का जीवांश बोलते हैं। हाँ मतलब वो अभी 15वें श्लोक में 15वें चैप्टर में भी आएगा। हम सभी जो है भगवान के अंश है। ममैं वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मतलब जो द्वैतवाद है जिस इसके अंदर में हम मतलब हमारी अपनी आइडेंटिटी है और भगवान के हम सेवक हैं, लेकिन हमारी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। और हम भी क्रम मतलब अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में सच्चित आनंद है, और भगवान तो है ही है। भगवान ये है कि भगवान गुणों से अफेक्टेड नहीं होते हैं। हम लोग जो है, क्योंकि किसी स्टेज पे हम जो है हमारे अंदर में ये अपनी स्वतंत्र तरह से एंजॉय करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिस वजह से हमको ये गुणात्मक शरीर मिला है, जिसकी वजह से हम सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सत और असत योनियों में बार बार हमारा जन्म हो रहा है। जन्म हो रहा है, जन्म मृत्यु के साइकिल में हम हैं। मतलब मैं एक ये है। प्रश्न पूछूं। हाँ हाँ पूछिए। मैं हम लोग जो भी कर्म करते हैं ये किसके द्वारा गवर्न होता है। हम लोग कर्म करते ये हैं, कर्म में मन अपने आपके इंद्रिय। गुणों के हिसाब से कवर गवर्न होता है आपके। हाँ भाई तो वरुण तुम अच्छा। बताओ, तुम्हें नहीं, बोलो। जैसे जो पापा बता रहे थे कि जैसे हम सब जो हैं गुणों से कंट्रोल्ड हैं। और गुण जो हैं वो दुर्गा माता जी, मतलब ये जो सब हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट इज द एक्सटर्नल मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। शी इज इन चार्ज ऑफ इट। बट वो है एनर्जी लॉर्ड कृष्णा की। तो एक तो ये तरीका है कि गुणों से होना कंट्रोल्ड। दूसरा है, ये है माया से कंट्रोल होना। ये तीनों गुण माया के पार्ट हैं। निर्गुण वो होता है कि मतलब जो इन गुणों को ट्रांसेंड कर गए हैं। जो फिर योग माया के अंडर में, जो कि श्रीमती राधा रानी उनकी चार्ज हैं। वो फिर उसके अंडर में आप काम करना स्टार्ट कर दें। जिसमें कि आप भगवान के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भगवान लॉर्ड कृष्णा को खुश करना चाहता हूं। उसमें फिर आपको उस तरह वो फिर उसमें योग माया के थ्रू आप गवर्नड होने लग जाते हैं। तो एक एक आस्पेक्ट ये भी है कि आपके अपने जो पुराने कर्म है ना, उसके हिसाब से आपका शरीर डिटरमिन हो जाता है अगला वाला। और उस शरीर के हिसाब से चाहे वो कुत्ते बिल्ली इंसान देवता
है ना, देवताओं का भी शरीर आपको मिल सकता है। तो उस तरह से फिर आप एक नए शरीर में, आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है फिर, है ना, आपके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है, फिर आप उस शरीर के उस हिसाब से अपना कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे आप आपको स्त्री का शरीर मिला, मुझे पुरुष का मिला। अब हम लोग उसके हिसाब से एक तरह से बाध्य हो चुके हैं कि हम कुछ काम कर्म हमें करने ही होंगे। और गुण, ये जो हमारा एक तो बॉडी होती है ग्रॉस बॉडी, एक होती है सटल बॉडी। सटल बॉडी कर्म है, उसके अंदर में मन बुद्धि अहंकार, इसके ये जो है दूसरी बॉडी में मूव कर जाती है और यही चलता रहता है। तो जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा के साथ यस। में वो चली जाती है। और भगवान भी जाते हैं आपके साथ परमात्मा के रूप में दूसरे शरीर में। तो ये चलता रहता है। इससे निकलने के कई तरह के योग जो है, वही है विधि। कई तरह के योग बताए भगवान ने। कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, अष्टांग योग बताया, उसी तरह से भक्ति योग बताया। तो उसके अंदर बाकी सब चीजों में कुछ ना कुछ आदमी की इच्छा होती है, लेकिन एक ध्यान भक्ति योगी ऐसा है जिसमें आप जो है बिना किसी इच्छा के, जिसमें आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस खाली आपकी यही इच्छा है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या नाम है, फिर ये इस चीज से, रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छुटकारा मिल जाता है। अभी क्या है ना, अभी हमारे को वो सत्य चित, हमारा स्वरूप जो है ना, वो बेसिकली सत्य चित आनंद है। जो भी हम ये कार्य करते हैं ना, सुख दुख को जो फील भी करते हैं, वो सब शरीर के द्वारा होता है। आगे आएगा, ये सब शरीर के द्वारा होता है। तो जब आप भगवान के अंदर में अपना मन लगाना शुरू कर देते हैं, तब आप शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। तब आपका संबंध जो है वो भगवान से होना शुरू हो जाता है। तब आप सत्य चित आनंद, सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स ऑल नॉलेजेबल, आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। उसके अंदर में ब्लिस, जैसे यहाँ पर जो जो ये सुख और दुख का अनुभव जो है ना, ये इसकी एक बिगिनिंग होती है और इसका एक एंड होता है, सुख का भी और दुख का भी। लेकिन ये सब, और वो टेम्परेरी भी होता है, लेकिन आनंद जो है ना, जो ब्लिस जो है, वो एटर्नल है, वो बढ़ता ही जाता है। और ये जो है ना, जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे ना, तो आपको फिर कभी कभी आपको इसकी फीलिंग होगी। अब जैसे वरुण बोलते हैं, भाई इनको भी होती है ना, जब भी मंदिर में सेवा करते हैं या कोई गुरु महाराज की सेवा करते हैं, तो इनको ये फीलिंग होती है। एक और मैं जो मेजर डिफरेंस मैं ऐसे में ऐड करना चाह रहा था, जो पापा ने कहा, जब आप गुणों के अंडर में होते हैं, माया के अंडर में होते हैं, तब आपको अहंकार की वजह से ऐसा लगता है कि मैं करता हूं। ये एक इल्यूजन है। ये एक मतलब जैसे कि इट्स अ डिल्यूजन, जबकि ये इसमें श्लोक में एक बताया हुआ है। लेकिन जब आप महामाया के अंडर में, जब श्रीमती राधा रानी के अंडर में आ जाते हैं, तब आपको सही में फ्रीडम मिल जाती है। क्यों? क्योंकि तब आप भगवान को किसी भी तरह से, जैसे उनको कुछ लोग भाई उनको दास्य रूप हाँ। में सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग उन्हें साख्य रूप में सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग उनको वात्सल्य रूप में भी सर्व करते हैं, कुछ लोग उनको माधुर्य रस में सर्व करते हैं। मतलब वो फिर उनके पास वो, तब आप सही में एक फ्रीडम आ पाती है कि आप फ्री हैं। भगवान को किस तरह से सर्व करें, अपने गुरु को किस तरह से सर्व करें, दैट इज रियल फ्रीडम। ये जो है इट्स अ डिल्यूशनल स्टेट की जो गुणों के अंडर में, दैट इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। अब जैसे इसमें एक चीज और पूछना चाहते हैं, जैसे मंदिर में दुर्गा जी के भजन हो रहे हैं, तो राइट। वहां जाना चाहिए या नहीं? सी बुआ जी, इसमें ये है कि वहां पे सी, वो एक मटेरियल एनर्जी जो है, दुर्गा माता मटेरियल एनर्जी की इंचार्ज है। राइट। आप वहां जा सकते हैं, बट उसमें यही है, अपने आप अपने दिमाग में ये रख के अगर जा रहे हैं कि ये दुर्गा माता जो है मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड लॉर्ड कृष्णा की ये हाँ। रिप्रेजेंटेटिव है, उस डायरेक्शन उस तरह से देखें, जैसे हम शिव जी को टॉप मोस्ट वैष्णवा की तरह देखते हैं।
हम लोग। हाँ भाई वो भगवान, उन्होंने रुद्र गीता दी है, उन्होंने मतलब उन्होंने और कई चीजें भागवतम में दी हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया है। हम उनको उस लाइट में देखते हैं rather हाँ देन कि उनको इंडिपेंडेंट गॉड की तरह देखें। नो, दे आर वेरी वेरी पावरफुल बट दे आर, पापा आप म्यूट पे हैं। हाँ unmute। तो हम दे, दे, वहां दे, जाना वो नहीं है। हाँ गो अहेड पापा। देवी देवताओं को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो देवी देवताओं को लोग अप्रोच करते हैं अपने इसी सांसारिक सुख के लिए, सुख एक के तरीका तो लिए, वो है। हाँ। क्या दूसरा है क्रम है कि जब आप देवी देवताओं को भी भगवान का सेवक मान करके आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और आप उनके लिए क्रम एक आदर भाव रखते हैं कि भाई ये लोग इस पोजीशन में इसलिए हैं कि ये बहुत बड़े डिवोटी हैं भगवान के। अब जैसे भगवान की वो बहिरंगा शक्ति है, उनका एक फंक्शन है, दुर्गा जी का एक फंक्शन है ना। उसी तरह से अब राधा रानी है, उनकी अंतरंगा शक्ति है। राधा रानी जो है वो उनकी मतलब इंटरनल ब्लिस की पोटेंसी है। तो अगर भगवान तक पहुंचना है तो लोग जनरली क्या नाम है राधा रानी को क्या नाम है उनको मतलब बट उनकी मतलब कृपा दुर्गा चाहते जी हैं। भी उनकी भगवान की ही अंतरंगा शक्ति शक्ति है, है। भगवान की बहिरंगा। हाँ बहिरंगा शक्ति तो है। वो ये एक्चुअली मैं प्रकृति, इसलिए जो पूछ ये रही जितनी हूँ। प्रकृति है ना, ये प्रकृति चारों तरफ, ये उसकी माल मतलब वो है, शी इज द इंचार्ज कंट्रोलर ऑफ ऑफ दैट। दुर्गा माता। दुर्गा माता। यस, यस, दुर्गा माता इज अच्छा इन वो कंट्रोल ऑफ। इसलिए तो पूछ रही हूँ कि जैसे कभी कभी मैं दुर्गा जी के भजन काफी गाती हूँ, पूजा भी करती हूँ, लीड रोल में रहती हूँ। तो कभी कभी देवी नहीं जी नहीं, को वो पूजा करते आप वो समय करती रहिए जरा मुझे थोड़ा सा। अजीब हाँ, अजीब सा मतलब देवी माँ मुझे देख रही है और अजीब सा अनुभव होके कभी कभी शिवरिंग होने लगती है और हाँ कभी वो कभी अच्छी है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो मुश्किल से मैं रोकती हूँ उन आंसुओं को कि सब लोग क्या बोलेंगे। तो ये मैं पूछ रही नहीं, थी कि कोई व्हाट रोकने इज की भी दिस। जरूरत नहीं नहीं, है, इसमें लेकिन ये सही है, भगवान ने बल्कि इसमें ये बहुत श्लोक अच्छी में कहा चीज है। हुआ है कि जिसमें आपकी आस्था है, भगवान उसको और स्ट्रेंथन करते हैं, भगवान उसको और स्ट्रेंथन कर देते हैं। लेकिन अगर आप दुर्गा माता जी के भी अगर एक्चुअल उनके जो टेक्स्ट होंगे, उनके जो पुराण होंगे उनके रिलेटेड, जैसे शिव पुराण है, ऐसी आई थिंक शक्ति माता की भी पुराण, उसमें भी आपको यही फिर फाइनली मिलेगा कि शी ऑल्सो इज टोटली ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाँ 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 यू कैन टेक इट दैट वो वे। दुर्गा सप्तशती में है ये सब। यस। चले 27 है क्रम के चैप्टर ठीक है 13 का शुरू करते 27। हैं। हाँ हाँ आप पढ़िए। हाँ। ठीक है। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् यावत् सञ्जायते संजायते किंचित् किंचित् सत्त्वं सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ। विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र है तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के विपूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं।
अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। समझाओ। देखिए, इसके अंदर में जब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि चर और अचर जिस जो भी चीजें हैं वो संयोग है किस चीज के? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के। क्षेत्र क्या है? मटेरियल नेचर है, प्रकृति। जब तक उसका संयोग जीवात्मा से नहीं होगा तब तक वो चीज ग्रो नहीं करेगी। चाहे जैसे बच्चा है, पेट के अंदर बच्चा जो है, मतलब जो पुरुष का जो वो है क्रम है, और जो स्त्री का ओवम है, जब तक उसके अंदर में स्पर्म नहीं जाएगा तब तक वो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। जैसे कोई बच्चा डेड है तो वो ग्रो नहीं करेगा जब तक उसके अंदर में जीवात्मा नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है, ये हमारे ये वैदिक रिलीजन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि चर और अचर सब कुछ, मतलब पेड़ वृक्ष पौधे, सब में आत्मा है। हाँ, ये जीवन है। हमारे, और हाँ, क्या नाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी और मेरे ख्याल इस्लाम में ये फर्क है शायद, कि वो लोग नहीं बिलीव करते हैं। दे ओनली बिलीव, आई थिंक, क्या नाम है, कि केवल जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्हीं के अंदर में सोल है। सोल का एग्जिस्टेंस तो सारे ही मानते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, वैदिक जो सिविलाइजेशन है, वैदिक उसके हिसाब से, मतलब हम लोग जो हैं वो चर अचर दोनों का ही क्रम है। तो जब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिलन नहीं होता है तब तक क्रम है वो चीज ग्रो। और ये एक एक चीज यहाँ पे ये भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ही अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये भी उन्होंने यहां पर कहा है कि अनादि काल से ये चक्र ये चलते ही आ रहे हैं। मतलब दोनों ही एटर्नल है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चलता है, और कंट्रोलर अल्टीमेटली वो जो है क्या नाम है, सुप्रीम लॉर्ड है। तो ये चीज है, मतलब इसके अंदर मोटा मोटी चीजें बताइए कि भाई बॉडी और सोल जब तक मिलेगी नहीं तब तक वो चीज क्या नाम है, मतलब चलायमान नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी। वो इट विल बी हाँ, लाइक लिविंग डेड है, मैटर। हाँ लिविंग। हाँ, लिविंग ये नहीं है। कहलाएगी ना। हाँ, हम्म। तो वो और वो जो है वो उसका जो जाता है क्या नाम है, वो जब उसका मैरिज जो होती है क्षेत्र और क्षेत्र की, वो भगवान कराते हैं। ये आई थिंक क्या नाम है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग हियर। चलिए आगे पढ़ते हैं ना। ये तो हाँ, है ना। परा हाँ, प्रकृति परा के अपरा नियामक प्रकृति है। वही है। सी वही प्रकृतियों के एक। नियामक है, मतलब जो भगवान हाँ ही है। हाँ हाँ। परा प्रकृति क्या है और अपरा अपरा प्रकृति हो गई, कर्म है। अपरा हो गई जो कि एक्सटर्नल, जो कि प्रकृति है, और परा प्रकृति आत्मा हाँ, है, जीवात्मा जो है उनकी इंटरनल आत्मा एनर्जी। अंदर है, क्योंकि परा अंदर और इंटरनल। अपरा एक्चुअली प्रकृति इसमें के। वो, तो ये वाला उसमें इस वाले में वो श्रीला प्रभुपाद ने यही, एक्चुअली लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया है कि एक तो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है जो मटेरियल चीजें हैं, जैसे इवन बॉडी भी जो है, जो बॉडी जो बॉडी ग्रॉस है, हमारा बॉडी हाथ है, पैर। वो वो डेड मैटर है, बट मैटर है, वो मटेरियल एनर्जी है। फिर एक है स्पिरिचुअल एनर्जी, जो इंटरनल पोटेंसी। स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे हमारी आत्मा इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी। हर हम्म, लिविंग एंटिटी में, ट्रीज में, एनिमल्स में, वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल है उनमें। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस बड़ी रिड्यूस्ड है। हमारी कॉन्शियसनेस बहुत बहुत इवॉल्व ज्यादा। है, उनकी कॉन्शियसनेस लिमिटेड है। लेकिन अब क्या है कि हम मार्जिनल पोटेंसी में हैं कि हम जो है मैटर की तरफ भी झुक सकते हैं, हम स्पिरिचुअल साइड में भी कुछ झुक सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चॉइस है। अब तो तो ये जैसे ये चीज जो साइंटिस्टों ने भी प्रूव कर दिया है कि जो पेड़ पौधे, जेसी बोस ने ये प्रूव किया था कि क्रम है पेड़ लेकिन पौधे और पेड़ों में भी कॉन्शसनेस है, म्यूजिक का असर पड़ता है, और कई चीजें उन्होंने प्रूव की हाँ। थी। हम्म। चले आगे आगे हम पढ़ते हैं।
समम बट सर्वे। हाँ 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 एक हाँ, चीज उसमें यस। याद करने वाली जो लास्ट उसमें ये थी, जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि बट इन दोनों के ही ऊपर द सुप्रीम लॉर्ड, जो लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, बोथ इनके भी, द कंट्रोलर ऑफ बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचर्स। मैटर को भी वही कंट्रोल करते हैं, और जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उनको भी वो कंट्रोल करते हैं, जस्ट डिफरेंट तरह से। कुछ को वो हम्म। दुर्गा माता के थ्रू, कुछ को वो मतलब श्रीमती राधा रानी के, मतलब तो कंट्रोल वही कर रहे हैं सब कुछ। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ये याद रखने वाली कंट्रोल। चीज। आप। हम्म। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं तिष्ठन्तं परमेश्वरं 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 विनश्यत्स्व विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं विनश्यन्तं यः विनश्यन्तं यः पश्यति स यः पश्यति स पश्यति। पश्यति। पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो हाँ। यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य: जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देखता है कि क्या घटित हो रहा है। ये तो काफी ओ। क्लियर है मेरे ख्याल में, है ना? बड़ा फाउंडेशनल है ये, यही सबसे हाँ, ये ज्यादा कि बहुत मतलब, इंपॉर्टेंट है ये। कि मतलब कि ये तीनों, ये मतलब कि एक हमारे साथ सोल है, आत्मा है, और परमात्मा है, वही दो बर्ड्स। एक बर्ड आत्मा जो है वो तो बर्ड जो है बॉडी के फ्रूट को खा रही है, भोगने की कोशिश कर रही है, और परमात्मा सिर्फ हाँ। उसे देख रहा है, विटनेस कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब आत्मा जो है उसकी तरफ देखेगी। परमात्मा जो है वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे वेल विशिंग फ्रेंड। ये, और ये हर समय एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में जाते हैं, फिर दूसरी बॉडी में। ये वही है जैसा चैप्टर 2 में कि मतलब आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। देखिए, सबसे अच्छी चीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कौन आदमी देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है? कौन देख सकता है? जिसको तीन चीजों का ज्ञान हो कि शरीर क्या है ना, आत्मा क्या है, और परमात्मा क्या है। उसको ये भी ज्ञान हो कि हर चर अचर चीज में ये तीनों चीजें हैं, और जब शरीर विनष्ट होता है तो आत्मा और परमात्मा नहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग अज्ञान और अंधकार में हैं, वो समझते हैं कि जैसे ही शरीर खत्म हुआ, जैसे ही कोई आदमी डेथ हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। खत्म ऐसा हो गया। नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। हम लोग जो है वही हम्म। यही है कि हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। मतलब ये है
और यहीं पर भक्ति योग का बड़ा योगदान है, सब हम लोग समझ ही गए हैं कि आप जब भगवान को यार, तब आपको ट्रांसपेरेंटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं। मतलब अभी हम लोग ये भौतिक जगत में हैं, फिर हम क्रम आध्यात्मिक जगत में आ जाएंगे, वहां पर क्रम है अपना आनंदमय जीवन का व्यापन करेंगे। वहां पर ये फर्क है कि वहां पे मतलब ना तो समय समय का कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब उसका कि कोई बिगनिंग है कोई एंड है, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो ये सब चीजें हैं, सच्चित आनंद है, मतलब वहाँ आप हमेशा क्रम है खुशी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि सारी हम्म हाँ, हाँ। ये सारी बातें केवल उन्हीं के लिए है जिसमें जीवन है। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल में तो जीवन नहीं है, तो उसमें परमात्मा भी नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ। नहीं, नहीं, ये एक्चुअली चीज उसमें ये कंसेप्ट नहीं शिरोधाकाश, मानते। हाँ, शिरोधाकाशाई विष्णु की तरह, जो शिरोधाकाशाई विष्णु है इवन वो एटम एटॉमिक में भी, लेवल पे हैं, एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक लेवल में भी है। मौजूद है। उनमें बस कॉन्शियसनेस नहीं है ओके। इन टेबल्स में, बट एट द एटॉमिक लेवल तक में लॉर्ड कृष्णा शिरोधाकाशाई हाँ विष्णु की हाँ, तरह हैं। एंड एक्चुअली आप अगर कण उसको कण में देखें तो भगवान है तुम। थोड़ा एक्चुअली अगर आप देखें तो फिजिक्स वगैरह में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह भी आता है, जिसमें यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट वी आर नॉट द कंट्रोलर। उसमें बड़े क्लियरली दिया हुआ है, यू कैन नॉट मेजर द मोमेंटम वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस एट द सेम टाइम ऑफ एनी पार्टिकल। लिटरली भगवान ने ओह। वहां तक अपने आप से कंट्रोल गवर्न कर रखा है, एटॉमिक एटम में भी, कि अगर आप उसकी वेलोसिटी देख सकते हैं तो वो कहाँ पे है वो नहीं पकड़ सकते, कहाँ पे है वो पकड़ लें तो फिर वेलोसिटी नहीं पकड़ सकते। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह जो है, दे मैच विद दिस, कि भाई भगवान जो है ऑलमोस्ट ही इज इन द एटॉमिक लेवल पे हैं, शिरोधाकाशाई विष्णु जैसे, एज पर श्रीमद् ओह। भागवतम। यस, कण कण में है हाँ, समझ गए। एटॉमिक लेवल भाई पे। मूवमेंट तो वहां भी है ना, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही रहा है ना। यस, कैसे कर रहा है है? ना। वो कर तो रहा है, मूवमेंट भगवान तो करा वहां भी रहे हैं। यस, करेक्ट। भगवान कर रहे हैं, भगवान करा भगवान रहे का हैं भी। वो। यस, लॉर्ड इज हाँ। डूइंग दैट। हम्म। नेक्स्ट पढ़े। मतलब सर्वत्र हम्म, भगवान को अनुभव करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तभी वो सर्वत्र, भगवत गीता में हाँ। 10.8 में तभी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये सब स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल चीजों का ओरिजिनेशन मैं हूं, और मैं ही उसे मेंटेन कर रहा हूं। तो ये सब इवन हम्म। मटेरियल चीजें भी, ये सब एटॉमिक लेवल पे, इट इज ऑल कमिंग आउट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सारी क्वालिटीज भी, दे आर ऑल कमिंग आउट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनका बस मटेरियल चीजों से इंटरेक्शन होते ही उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है, बट दे आर ऑल कमिंग आउट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। टेक्स्ट 29। हाँ 29, चलो नविता तुम पढ़ो। समं पश्यन्हि समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हि नस्ति आत्मनात्मानं ततो यति परं गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। एक बात दिव्य अनुभव को प्राप्त। अरे, उनका इंटरनेट कनेक्शन शायद खराब हो गया। आ जाए, आई अच्छा। थिंक वो फिर ज्वाइन कर जाएंगे, आई थिंक वो ड्रॉप हो गया उनका। हाँ हाँ, चाहो तो आप पढ़ लो, या तो वेट कर ले 1 मिनट। चलो पढ़ते हैं। हम्म, कर लेते हैं, 1 मिनट पढ़ में लेते। आ हाँ जाएंगे। वेट करते, अच्छा, वेट वेट कर कर लो। लो, वेट। हाँ, ये एक्चुअली बड़ी फाउंडेशनल चीजें हैं वैसे, मतलब ये पढ़ानी हाँ चाहिए, हाँ। हम्म। जो वेरी वेरी फाउंडेशनल थिंग्स अबाउट मैटर एंड आवर लाइव्स। आ गई बुआ जी वापस। हाँ हाँ हाँ।
पढ़ो नविता, कहना मैं तुम्हारा हाँ हाँ कनेक्शन, पता कहना मैं नहीं ये क्या हो गया, ट्रांस, पता नहीं क्या हो गया। कोई बात पता नहीं, नहीं। हम नेक्स्ट पढ़े ये फिर तात्पर्य। नहीं नहीं, पढ़िए। अभी जरा ट्रांसलेशन भी पढ़ दो दोबारा। मैं पढ़ दूं ना? हाँ हाँ, ट्रांसलेशन दोबारा से पढ़ दो वहीं मैं से। पढ़ूंगी नहीं? हाँ हाँ। हाँ पढ़िए बुआ जी। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य: जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। देखो कितना अच्छी बात बताई है ना, बहुत भगवान ने श्लोक में, हम्म कहना मैं कितना अच्छी बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। अगर ये चीज सबकी समझ में आ जाए, तो फिर ये वायलेंस अगेंस्ट ईच अदर और वो एब्यूज ऑफ नेचर और क्या नाम है, मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर आप वो आगे सेंटेंस में, इसी प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तब फिर वो अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेगा और भगवान की तरफ बढ़ता चला जाएगा, है ना। वो ऑटोमेटिकली ही, अगर यही श्लोक समझ में आ जाए, तो आदमी ऑटोमेटिकली ही सतोगुण में पहुंच जाएगा, है ना। उलझेगा नहीं नहीं, दूसरे लोगों से, उलझेगा नहीं। जैसे बिल्कुल मुझे नहीं वो उलझेगा। ये बुआ जी का मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी ने कहा मुझसे कुछ, अपशब्द भी कहे तो बस ये मानो कि भाई उसको निमित्त बना दिया है भगवान ने, अभी निमित्त बना दिया, दैट्स हाँ इट। उससे उलझना नहीं है। वो बस भगवान से नहीं इतना कनेक्टेड है बस, बट यू मूव ऑन, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। नहीं, बहुत और मतलब अच्छा कि है। उसमें एक जैसे चीज कोई, याद करेंगे कि निमित्त तो बनाया है, लेकिन वो निमित्त भगवान ने इसलिए बनाया है कि मेरा कोई कार्मिक अकाउंट हाँ था, ये भी उस है, अकाउंट ये को चीज है। भगवान नलीफाई करके ये मुझे और फर्दर है, प्योरिफिकेशन बिल्कुल की सही तरफ ले बात है। जा फर्दर रहे है, हैं। ये और फर्दर है। हाँ, यस बिल्कुल। इसीलिए कभी आपके साथ में आपको कोई कारण भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आपके साथ बुरी घटना होती है, आपको कष्ट मिलता है हाँ आपके, हाँ तो फिर भी, हाँ तब भी आपको क्या नाम है, आप उसको किसी और पे ब्लेम नहीं करेंगे। मतलब इफ एट ऑल, हम्म आप जो जिस तरह से आपने रेशनलाइज किया है, जिस तरह से जो जो शास्त्रों में हमारे लिखा है, वो अपने आप को ही कि भाई अभी हमको तो ये सहना पड़ेगा, लेकिन ये तो हम्म शारीरिक लेवल पे ही सहना है, मतलब, है ना। हम्म हमारा ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं यस है ना। यस। हमारी ये परमानेंट। परमानेंट स्टेट नहीं है। यस। और भगवान को याद करते रहो, और ये तो शरीर तो वैसे भी खत्म ही होना है, तो कष्ट कष्ट मिल रहा है, बिल्कुल वो भी खत्म ही बिल्कुल। होगा, है और ना। वैसे भी इससे हमारी आत्मा के ऊपर जो कल्मश आ गया है पूर्व जन्म के पाप कर्मों के द्वारा, वो हटेगा इससे, यस। और यस। प्योरिफिकेशन होगी, भगवान की तरफ यस जाएंगे। बिल्कुल। यस बिल्कुल बुआ जी, यही 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 तितिक्षुआ है, यही टॉलरेंस, यही तो बिल्कुल जो लिखा आपने है कहा। उसमें। हाँ, यस बुआ जी। जब परमात्मा की ओर यही मन उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़ता है। जब यही परमात्मा चलो आगे पढ़ो वरुण, बहुत अच्छा श्लोक है ये। टेक्स्ट 30। हाँ बहुत हाँ सही 30। है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च प्रकृत्यते कर्माणि कर्माणि क्रियमाणानि क्रियमाणानि सर्वशः सर्वशः यः 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 पश्यति तथात्मनम् पश्यत्यात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं,
जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तात्पर्य: यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वह उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिससे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिसमें ऐसी दृष्टि ये सृष्टि दृष्टि सृष्टि आ जाती दृष्टि है, आ जाती, वही दृष्टि आ जाती, सृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक वास्तविक दृष्टा है। दृष्टा है। पापा आपका म्यूट पे है। अब इसमें एक्चुअली बुआ जी आपका उसका काफी आंसर दिया हुआ है। आप अगर आप देखें, जैसा हम जो बात कर रहे थे कि ये सब जैसे एक तो है डिजायर्स, डिजायर्स के बेसिस पे आपको बॉडी मिल गई है ताकि आप हाँ वो हाँ, डिजायर्स उसमें फुलफिल कर सकें, पुराने जन्मों की डिजायर की वजह पुराने से जन्मों की आपको। डिजायर। और अब आप वो डिजायर्स बाध्य बना देती हैं आपको, वो आप उसके एक तरह से बाध्य हैं, आप उसमें फंसे हुए हैं। अब आपको क्या है, इससे निकलने का तरीका ये है कि आप डिजायर भगवान को सर्व करने के लिए स्टार्ट करें। डिजायर टू सर्व द लॉर्ड। ऐसे अभी क्या है, डिजायर टू स्टार्ट इंजॉइंग, हम इंजॉय, तब फिर आपको एक और बॉडी मिलती रहेगी। ठीक है भाई, आपको खाने की बहुत इच्छा है तो आपको ये वाली स्पीशीज दे देंगे भगवान की, भाई इसमें तो और भी ज्यादा जबरदस्त खा सकते हो, राइट, या सेक्स कर सकते हो, या मतलब है ना। तो डिजायर इज व्हाट द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आप किस तरह की डिजायर कल्टीवेट कर रहे हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिजायर, कौन सी डिजायर की, भगवान से जुड़ने की, भगवान को सर्व करने की, ये डिजायर कल्टीवेट करें तो आपको वो वाली बॉडी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका मन भी उसी तरह से शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो ये मुझे इसमें ये सबसे अच्छी चीज लगी। एक बार आपको वो डिजायर्स के अंतरित बॉडी मिल गई तो फिर आप वो बॉडी आपको बाध्य बना देगी। फिर अब वो तो उसके हिसाब से आपको, मतलब आपको वो गुण जो हैं फिर वो आपको ले जाएंगे एम्बिशन की तरफ, सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ, चीजों को इकट्ठा कर, वो फिर आपके हाथ में नहीं है। वो माया आपसे करवाएगी, आपकी डिजायर्स आपसे करवाएंगी। वो आप देख भी सकते हैं कि कई बार आप अपने कंट्रोल में नहीं रहता, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कर बैठते हैं वो चीज। जैसे कुछ लोग मतलब हाँ, आप कर बैठते हैं, यू आर फोर्स्ड। तो लेकिन उसको रोकने का यही तरीका है कि चैंटिंग करना, भगवान के लिए काम करना स्टार्ट कर देना। उससे वो डिजायर्स ही, वो क्या होता है कि जैसे अभी गुरु महाराज से बात हो रही थी कि वो डिजायर्स आप खुद नहीं खत्म कर सकते। जैसे सबको पता है सिन क्या है, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, ये सबको पता है, एवरीबडी नोज, लेकिन रोक क्यों नहीं पा रहा है आदमी। आप अपने प्रयत्न से नहीं रोक पाएंगे। आपको भगवान की मर्सी चाहिए, लॉर्ड कृष्णा जो आपके हार्ट में है वो उसे खत्म कर सकते हैं, तभी उनका नाम है हरि, वो हर लेते हैं। तो इसी, वो आपको एक्सेस करना है। वो जैसे मैं पापा से बात कर रहा था कि वो एक्सेस करने का सबसे इजी तरीका है भगवान के लिए काम करना, उनकी सेवा करना स्टार्ट कर दें। उनकी सेवा करें तो फिर भगवान नेचुरली आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको और ज्यादा, आपकी वो हर लेंगे और आपको और नेचुरली मिलने लगेगी कि मैं और भगवान के लिए कर्म करूं, और आपको सच्चिदानंद फीलिंग होगी, मतलब वही ब्लिस की फीलिंग होगी। सो इट्स वेरी रेसिप्रोकल।
इट्स रेसिप्रोकल। आप भगवान के लिए सर्विस करते हैं, भगवान आपके ऊपर मर्सी करते हैं, आपको और ब्लिस फील होती है तो आप और कर्म करते हैं भगवान के लिए, एंड दैट्स हाउ दिस इट स्टार्ट्स यही है फ्लोइंग ये लाइक दैट। चीज, आप उसको इसको देखने के लिए वो यही श्लोक में जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। सब प्रॉब्लम्स की जड़ जो है ये शरीर है। अच्छा, अब आप जो, हम्म, अगर आपको जो शरीर मिल गया ना, वो आपको अपनी पूरा इच्छा के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, अब ये इच्छा, उसके शरीर का रीजन जो है आपकी इच्छा है, और वो इच्छा, आप उस इच्छा के हिसाब से आप कर्म करते हैं। और इसीलिए आपको जब एक बार आपको ये शरीर मिल गया तो आप उसके अंदर में जकड़ गए, फिर आपको उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, वो यही कह रहा है। अगर हम्म। आपको ये देख लें ये चीज कि आत्मा नहीं करता कुछ भी, आत्मा इज प्योरेस्ट फॉर्म में सच्चिदानंद है, लेकिन ये शरीर उसके अंदर में फंस जाने के कारण उसको ये सब भोगना पड़ता है। तो फिर आप जो है, अगर आपने इसको देख लिया, इसको समझ लिया, तो फिर आप जो है उस रास्ते पे जाना शुरू कर देंगे हैं, ताकि आपको इस टाइप के शरीर से, जो तरह तरह के शरीर मिल रहे हैं, उससे परमानेंटली छुटकारा मिल जाए। अदरवाइज आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से आपको शरीर मिलता ही रहता है। ये वाला जो यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, है कि नहीं, सारे कार्य शरीर के द्वारा ही तो संपन्न किए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है वो भी तो शरीर के द्वारा ही होता है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है। जब आप ये देख लेंगे और आप ये समझ जाएंगे, तब फिर आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आप तो अंधकार में है ही है, ब्लाइंड, ये ब्लाइंड मैन लीडिंग द ब्लाइंड, सारी दुनिया चल रही है ना। तो ये चीज जरा सा थोड़ा सा यहाँ पर ये भगवान ने बताई है। एक्चुअली इसमें एक और भी चीज दिखती है, भगवान कितने मर्सीफुल हैं लॉर्ड कृष्णा। भाई जिस तरह की आपकी डिजायर है उस तरह की हाँ, आपको बॉडी दे देते हैं वो। हाँ, ये इट तो डज है, नॉट यस। स्टॉप, इट डज नॉट स्टॉप यू। मतलब वो ठीक है भाई, फिर तो प्रकृति है ही है, उसके हिसाब से आपका पनिशमेंट होगा भाई। जो सुख मिलेगा तो उसके साथ दुख भी मिलेगा, इसीलिए वो जो लोग सुख देखो ना, मिलेगा उसके साथ दुख भी हाँ, मिलेगा। लेकिन वो भगवत गीता का बट ही उपदेश भी अलाउड, आके देख के गए अब क्रम है। विदेश भी देखे वो गए। विवस्वान को देके गए क्रम है, कितने पुराने टाइम में, फिर 5,000 साल पहले फिर दोबारा आकर के दिया उन्होंने, ताकि तुम लोग मूर्खों जो है, तुम इस मायाजाल से निकलो। आई डोंट वांट ये तुम्हारे लिए नेचुरल प्लेस नहीं है। यहाँ पर ये तुम जो है ना, मतलब जिसको तुम, ये यहाँ से निकलो। ये है Yes. मतलब मेरे ख्याल में। बिल्कुल, ये हमारा घर नहीं है, वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, हमारा घर नहीं है ये। चलिए एक और पढ़ सकते हैं हम लोग, नहीं? हाँ अभी तो और पढ़ हम्म, आप भी पढ़ 41। सकते हैं, हाँ, हाँ, आप पढ़िए शारदा दीदी, फिर ये यदा। हाँ ठीक है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा यदा भूत भूत पृथग पृथक् भावमेकं भावमेकम् समनुपश्यति, अनुपश्यति तत एव च तत एव च विस्तारम् विस्तारं ब्रह्म ब्रह्म संपद्यते तदा। सम्पाद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह सम, संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे
आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है, उसे अगले श्लोक में बताया गया है। मतलब सब में भगवान के दर्शन हाँ, जब होने लगे तब समझो कि आप जब समदर्शी आप हो गए हैं, तब फिर आपकी हाँ एक्चुअली मतलब फिर आप लोगों मतलब कुत्ते बिल्ली हर किसी पे अत्याचार भी नहीं करोगे ना। फिर थोड़ा आप सा उसका वो है, हाँ हाँ एक्चुअली जो एवरी पर्सन, जो आप, हम भी, दूसरा भी, अपनी डिजायर्स के हिसाब से उसको बॉडी मिली है, उस हिसाब से वो डिजायर्स एक्ट कर रही हैं। वो सोल नहीं एक्ट कर रहा है, वो डिजायर्स एक्ट कर रही हैं। तो एक तो वो हमको देखना है, और दूसरा कि भाई उसके अंदर भी परमात्मा है। वो शायद पर्सन परमात्मा की तरफ नहीं झुका हुआ है, अभी बिविल्डर्ड है, वो डिजायर्स में फंसा हुआ है। ऐसा हो सकता है, तभी वो शायद हमसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, राइट। बट वो अपनी डिजायर्स अभी उसको बांधे हुए हैं। बट वो उसके अंदर भी परमात्मा है, जो उसको देख रहे हैं। हमारे अंदर भी परमात्मा है। आई थिंक ये फुल ब्रह्म कंसेप्शन है, ये हमारे ये अंदर भी ब्रह्म और ब्रह्म बोध का मतलब यही है कि आप जब सारे तरह के शरीरों में आत्मा और परमात्मा को देखना शुरू कर दें आत्मा और और परमात्मा। एक तरह से समदर्शी बन जाए, है ना। ये बड़ा वैसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको फायदा होगा। बहुत अब आपको क्या नाम है, इतना कष्ट नहीं मिलेगा। जो कहते हैं ना, तीन तरह के कष्ट हैं, ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक जो है ना, वो फिर नहीं होगा। नहीं, आपको आध्यात्मिक भी नहीं होगा, अपनी बॉडी और अपने माइंड से भी होना बंद हो जाएगा। हाँ, कि यस। आप फिर भगवान की तरफ देख, आपको लग जाएगा कि भाई बॉडी तो अपने आप से हाँ, करेगी, यस ये यस। डिजायर्स अपने आप एक्ट कर रही हैं। ये डिजायर्स मेरे अंदर, बॉडी के अंदर पेन भी हाँ, क्रिएट फिर कर रही हैं, बॉडी और माइंड ये फिर सब पेन का इफेक्ट भी कम हो जाएगा कम आपको। हो जाएगा। बिल्कुल हो अच्छा, जाएगा। आदि भौतिक जो आपने कहा, दूसरे से इंटरेक्शन से कम हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, फिर फिर आप क्या आदि नाम है, दैविक रह जाएगा बस। आदि दैविक तो फिर वो भी आदि दैविक तो मतलब एक्सटर्नल उस पे हो रहा है वो ना, एक्सटर्नल से ही हो रहा है क्या नाम है, बॉडी तो पे वो ही भी हो रहा आप है। एक्सेप्ट, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपको बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी ये बढ़ बड़ा, जाएगी। वह ब्रह्म बोध का मतलब यही है। ब्रह्म बोध का ज्ञान हो जाता है। वह देखना मतलब, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। वही जो उन्होंने कहा कि जीव जो है तरह तरह के अपनी पुरानी इच्छाओं, अपने पुराने कर्मों के हिसाब से ऐसे ऐसे शरीरों में फंसे हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई आदमी बेचारा बच्चा है, पैदा हुआ कोई डिफेक्ट के साथ ही पैदा हो गया, है ना। तो फिर आप क्या नाम है, मतलब यू विल बी मोर एम्पैथेटिक, या कोई क्या नाम है, तो लोग यू सी, सो दैट इज व्हाट, जब अब आप आत्मा के लेवल पे देखना शुरू करेंगे ना, आत्मा और परमात्मा के लिए, तो फिर आपको क्या नाम है, थोड़ा सा ब्रह्म बोध का को प्राप्त होता है ना। तो एक और पढ़ लेते हैं। हम्म। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्तये। अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मा अव्यय शरीरस्थोऽपि सोऽपि कौन्तेय कौन्तेय न न करोति करोति न न करोति न लिप्यते। लिप्तये। लिप्यते। बहुत अच्छा। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ कराता है और ना ही लिप्त होता है। करता है। ना लिप्त होता है। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता। वह शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है।
किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपन्न होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। है ना? ये बॉडी और सोल का डिटैचमेंट दिखाया है ना? नमस्ते कपूदा। नमस्ते ताऊ जी। हाँ नमस्ते। असल में देर हो गई, एक जगह बहुत जरूरी फंस गया, हाँ हाँ तो हाँ हमने हाँ कहा चलो नहीं, चलो प्रार्थना तो कर ही लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ताऊ सही जी। टाइम पे आ गए हो। है ना? प्रार्थना कर हम्म लेंगे। हम्म। तो यही क्या बता हुआ, रहे हैं सो कि रहे थे क्या? नहीं नहीं, कहीं गए थे। क्या हुआ था ताऊ जी? कहीं गया था अभी अभी बस 1 मिनट पहले ही आए। आ, अच्छा। बात होने लग हाँ, गई होगी ना उस जगह पे। है ना? चलो देख लिया, हम्म अच्छा है ना? हाँ। हम्म हम्म। यही कह रहे हैं क्रम है कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि आत्मा अविनाशी, दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। आत्मा जो है अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में ना गुणों से अतीत है। गुण का भी प्रभाव शरीर पे ही होता है। अच्छा, चूंकि शरीर से हम लोग आइडेंटिफाइड हैं, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि हमको कष्ट हो रहा है, हमको हम अफेक्टेड हो रहे हैं, पर लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि क्या नाम है, आत्मा जो है ना वो ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। एक शब्दों से यही भगवान समझाने की, ये शरीर जो है ना, मेरे को मतलब वैसे तो भगवान ने इस तरह से नहीं कहा है, ये शरीर जो है ये जो है हर चीज की जड़ है। ये आपको कैसा शरीर मिल गया है, स्त्री का, पुरुष का, और पहले तो वर्णाश्रम भी होता था, क्या नाम है मतलब, और फिर उसके बाद फिर जानवर, कुत्ते बिल्ली का ये वो, तो लेकिन वो मिलता है, वो जो आपने उन्होंने कहा ना कि वो आपकी अपनी इच्छाओं और कर्मों के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आपको ये चीज, जैसे ये भगवान ने अब ये नॉलेज दे दी है ना, इसको देख करके आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आप करेक्टिव एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। नहीं है? बिल्कुल हाँ, 100%। अगर लेकिन आप अभी बिल्कुल क्या है बिल्कुल। ना, मतलब ये अंधकार में होते हम्म हुए लोग इसी देहात्मक बुद्धि में होने के कारण वो पूरी मेहनत इसी के नाम है काम में लगाए रखते हैं। मतलब डिजायर्स अपने को ये, सेटिस्फाई कर हाँ, रहे हैं, ये मैं डिजायर्स टेम्पररी, को इस कल्टीवेट कर रहे टेम्पररी हैं। वर्ल्ड में वो क्या नाम है सुख को खोजने के लिए मेहनत करते चले जाते हैं। करते रहते हैं। जबकि वो सुख जो है ना वो, अब भाई बार बार तो ये कहना वो नहीं तो कि हमें क्षणिक सुख, है और वो हाँ, तो पता सुर ही जो है। है, वो ये जो है ना, ये मिलता जो है जो नहीं। है, इसीलिए शरीर से ऊपर उठने के लिए इसमें पिछले 3-4 श्लोक में तो यही है कि भगवान यही कह रहे हैं कि भाई शरीर से ऊपर उठो आप। है ना? हम्म। आत्मा के लेवल पे अपने आप हाँ, को समझने परमात्मा की को कोशिश समझना। करो। इन डिजायर्स में नहीं उलझे। हाँ हाँ, डोंट गेट इच्छा इच्छा, एंटेंगल्ड इन डिजायर्स। आपको अपने भगवान देखो कितना वो है कि नाम कि आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से आपका काम कर देते हैं वो। कर देंगे वो। डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन आपके कर्म भी उसके मतलब, परमात्मा बैठा हुआ है ना, तो वो आपको इस शरीर में भी उसका फुलफिलमेंट करते हैं, अगले शरीर में भी उसका फुलफिलमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर दिस थिंग कर्म। तो आपको अब उसी लेकिन फिर ये डिजायर भी, को वो आपको मोल्ड करना है भगवान की तरफ, तब आपको ये शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, टेम्परेरी लेकिन मैं बॉडी। हम्म। जैसे मैं पापा से बात करता रहता हूँ मतलब ना तो कि क्या भाई इस जैसी, आत्मा का परमात्मा से यूनियन होगा? नहीं नहीं, वो नहीं, आप हमारा अपना वो स्वरूप मिल अलग है। जाएगा हमें। दोनों अलग रहेंगे। हमारे को इटर्नली भी अपना अलग अलग है। है। एटर्नल स्वरूप मिल जाएगा कि मैं, हम उसके अंदर में एक स्पिरिचुअल बॉडी में हम फिर वहां रहेंगे जैसे यहाँ रह रहे हैं। ये वर्ड जो है चलिए जैसे ना, कि यहाँ पे, जैसे ऐसा आप समझ सकती हैं बुआ जी, जैसे कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान को सर्व करने की, क्योंकि वैकुंठ में पहुंच के भी, वैकुंठ में पहुंच के सब लोग सर्विस कर रहे हैं भगवान की। दे आर फुल्ली डूइंग डिवोशनल सर्विस ओनली। यहाँ नहीं पे वो आप हम हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वहां पे एक आप, शरीर मिलता है ना। हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है ताऊ मिलती है, जी, बिल्कुल। हाँ स्पिरिचुअल बॉडी, यस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान स्पिरिचुअल की बॉडी। बॉडी है, हम लोग को भी बॉडी मिलेगी। यहीं पर हम्म ये जो है ना, जैसे सर्व कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग बहुत, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सर्विस का कंसेप्ट है वो वहां पे नहीं है। हाँ, हम्म
वहां पर ये इसी को जरा सा थोड़ा समझने में समझ नहीं आता है, लेकिन वहां पर सर्विस करना एक एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जैसे वो गोपियां कर रही हैं, या यशोदा माता सर्विस कर रही हैं भगवान की, तो वो एक 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 अलग ही है। यहाँ पर भी कर रहे हैं क्या नाम है, लेकिन उसको आई थिंक यहाँ पे, भाव कहते हैं। हाँ, सही कह रहे हो हाँ आप। हाँ, आई थिंक भाव सो। या मेलो जिसे कहते हैं, वो रसा उसमें रस में हाँ आ हाँ। जाते हैं वो फिर सर्विस नहीं रह जाता। यस। लेकिन जैसे मैं एक और चीज, जो दूसरा बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका, कि जैसे अब कोई आपकी मटेरियल डिजायर है, राइट? अब भगवान ने सपोजिंगली इसको सैंक्शन कर दिया, अगर सपोजिंगली हो गई सैंक्शन, तो अब आपको तो ये फुल्ली रियलाइज नहीं है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। हाँ, आपने अब आपको डिजायर वो कर ली, क्योंकि आपने कर्म भी अच्छे किए हैं। हिंदी में जो वर्ड है, जो हम लोग के वैदिक शास्त्र में वर्ड है, भोगना। अब वो भोगना सुख के साथ भी भोगना ही होता है, दुख के साथ भी दुख के भोगना ही साथ में होता भी है वो। भोगना ही है वो। भोगने ही। अब अगर जैसे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक घर खड़ा किया, मैं एग्जाम्पल या गाड़ी ले ली, तो अब उस गाड़ी का मेंटेनेंस भी कराना है, उसमें पेट्रोल भी भरवाना है, जॉब भी करना है, तो ये सब उसको फिर भोगना है, मतलब फिर वो सब है उसके साथ। खाना है तो अगर बहुत खाने का मन है तो फिर उसके साथ तबीयत भी खराब होगी। भोगना है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने हैं। वही भोगना है, वही वही भोगना है, भोगना है, वही वही तो है, भोग है, भोगना वही ही है। भोगना वही है। भोग है। बट बट भक्ति में ऐसा नहीं है कि भक्ति में, जब आप अगर भक्ति में अगर आप जो कर्म करते हैं, उसमें सिर्फ ब्लिस ही ब्लिस है, उसमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन ही सेटिस्फैक्शन है, उसमें सिर्फ आपको भगवान से और आपका प्रेम बढ़ता ही है। उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको दुख का वो नहीं होता उसमें। देर इज नो, मतलब नेगेटिव, जैसे कोई कॉन्सिक्वेंस भी, जो जैसे भक्ति है, भक्ति का कॉन्सिक्वेंस इज मोर लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो देन आप और भक्ति करते हैं, तो भक्ति का कॉन्सिक्वेंस इज भक्ति। वेरएज मटेरियल चीजों में कॉन्सिक्वेंसेस जो था, हम वही बात ही कर रहे थे, वो दुख, दुख वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने पाया है। मतलब भक्ति में द कॉन्सिक्वेंसेस यू यू गेट मोर इन लव विद लॉर्ड कृष्णा। चले हैं। हम्म, वेरी नाइस। अब बात। तब हम्म। मैं बोलूं? हाँ, बिल्कुल बोलिए बोलिए, स्टार्ट करिए। बिल्कुल बुआ जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे, हरे 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 राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। नमस्ते ताऊ जी, जय नमस्ते श्री ताई जी, कृष्ण। नमस्ते राधे जय श्री राधे, कृष्ण। राधे राधे राधे, राधे, नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। जय श्री नमस्ते। दीदी।